सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to start a new chapter that's name is exponents. We are going to learn today chapter 2 exponents and powers. So first of all we are going to learn the basic things what is exponents and powers. So here understand it that if you have given a to the power n equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. There are two options we have. Either we write the product of all the 2's or write it into the exponential form, means exponent form. So here if we write it in exponent form, we shall write 2 as the base. This is called base. And after then 2 is multiplied by itself how many times? You can count it 1, 2, 3, 4, 5. 2 is multiplied by itself 5 times. So here we raise 5 and write it equal to 2 to the power 5. 5 is called exponent. यहां पे बेस बताता है कि कौन सा नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हुआ है और एक्सपोनेंट बताता है कि वो कितने बार आपस में अपने ही नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ है, यानी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ कितने बार हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे ए इज कॉल्ड बेस, यू कैन से, एंड n is called exponent. Now for positive integers a and n we have minus a to the power n equal to, यहां पे दो केस होगा, a to the power n if n is even and minus a to the power n if n is odd। यानी कि माइनस ए अगर सिर्फ a पे पावर n होगा तब तो दोनों ही एक ही केस होगा जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। जब नंबर बेस हमारा माइनस होगा, सपोज कि -2 -3 के टाइप का, और उस पे जो भी पावर होगा तो वो एक्सपोनेंट अगर और इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 लाइक, तब क्या होगा कि a to the power n होगा, यानी आपस में अगर इवन टाइम्स माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, और माइनस साइन अगर आपस में ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए यहां पे ऑड टाइम्स अगर n होगा तो -a to the power n होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 स्क्वायर इक्वल टू -3 इंटू -3 इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन हमारा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर भी 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी हमारा 9 हो गया, तो माइनस रहने से अगर इवन पावर है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। बट यहीं पे अगर हम
-3 का होल क्यूब कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3 इंटू -3 अब माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 टाइम्स है तो साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9 3 जा 27। इसको हम लिख सकते हैं -3 क्यूब। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसलिए अगर पावर ऑड होगा तो हमारा बेस में माइनस रह ही जाएगा। ठीक है। लेट a by b be a rational number and n is a positive integer. Positive integer then we have a by b whole to the power n equal to a to the power n by b to the power n। यानी कि ये जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी किसी रैशनल नंबर का जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है पॉजिटिव होता है तब a बाई बी टू द पावर n जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और a बाई ए टू द पावर n बाई बी टू द पावर n हो जाता है, यानी दोनों के ऊपर पावर लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल 2/3 होल पे पावर अगर स्क्वायर है तो इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। सिमिलरली नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर let a by b a rational number, let a by b be a rational number and n is a negative integer, negative integer, then we have a by b to the power minus n equal to b by a to the power n equal to b to the power n by a to the power n। तो a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और n कोई नेगेटिव इंटीजर है। तो जब n एक्सपोनेंट के लिए हम n का यूज करते हैं यानी एक्सपोनेंट में जो नंबर आ रहा है तो a बाई बी एक रैशनल नंबर है और उसके ऊपर मान लिया कि n जो है -2 है -3 है कुछ भी नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या होता है कि इस केस में n को पॉजिटिव करने के लिए हम a बाई बी को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम इजी हो जाता है एक्सपोनेंट को हैंडल करना। तो इसलिए इसको एक्सपोनेंट का यही रूल है कि b बाई ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का इंटरचेंज हो जाता है और तब पावर पॉजिटिव हो जाता है और फिर से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर। तो b टू द पावर n बाई a टू द पावर n। तो इस तरह से ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर आप लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हियर लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी एनी टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर होगा, मान लिया कि कोई a बाई बी और c बाई डी कोई दो रैशनल नंबर है।
एंड m and n be any integers, और m और n कोई इंटीजर है, देन वी हैव, तब हम लोगों के लिए वन बाय वन हम लोग लॉज को देखते हैं और उसको समझेंगे। फर्स्ट लॉ इज a by b to the power m into a by b to the power n equal to a by b to the power m plus n। यहां पे a by b जो है ये हमारा बेस है, रैशनल नंबर है, और ये बेस हो गया। m जो है एक्सपोनेंट है, इसमें बेस a by b ही है, सेम है, बट एक्सपोनेंट n है, कोई अदर पावर है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे पावर जो है ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2/3 to the power 2 into 2/3 to the power 3 equal to 2/3 to the power 2 plus 3 equal to 2/3 to the power 5। अब हम लोग चेक करते हैं इसको, तो LHS क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू फिर 2 का स्क्वायर क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू 4 32 एंड 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 2 4 3। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया। फिर RHS 2/3 टू द पावर 5 इक्वल टू, अब 2 को पहले 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 81 3 जा, तो 243। इट मीन्स कि LHS में जो आया वही RHS में आता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, लॉ है, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आगे जो है सेकेंड लॉ कहता है a by b to the power m divided by a by b to the power n equal to a by b to the power m minus n। अब यहां पे भी रैशनल नंबर हमारा सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट भी पहले के जैसा, फर्स्ट लॉ के जैसा है, बस चेंजिंग क्या है? तो इनटू के जगह पे डिवीजन आ गया, तो डिवीजन आ गया तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सपोज कि हमारा एग्जाम्पल भी वही है, देन इसको हम लोग एग्जाम्पल 1 कर देते हैं, तो एग्जाम्पल 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3 पावर स्क्वायर इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 3 minus 2 इक्वल टू 2/3 पे पावर 1 इक्वल टू 2/3, यानी पावर 1 जो है वो वही नंबर रह जाता है, तो यहां पे 2/3 हो गया। सिमिलरली थर्ड फिर लॉ है a by b to the power m whole to the power n।
तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल a बाई बी पे पावर m है, ऑलरेडी है, और फिर ये भी हमारा ब्रैकेट के अंदर है और पावर उसके ओवर जो है उन सब के ऊपर पावर n है। तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी टू द पावर m इंटू n इक्वल टू a बाई बी टू द पावर mn। हम इसको mn भी लिख सकते हैं, mn मीन्स m इंटू n। तो ये हमारा थर्ड लॉ है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 3, 4/5 टू द पावर 2 होल पे पावर हमारा 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 4/5 टू द पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4/5 पे पावर 4। ये हमारा, अगर हम कोई और पावर ले लेते हैं 1 या 3, कुछ भी ले सकते हैं बाहर वाले ब्रैकेट में या अंदर वाले ब्रैकेट में, तो उसके अनुसार वो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। अब मान लिया कि यहाँ पे हम LHS फाइंड करना चाहेंगे, तो LHS इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, तो 4/5, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, और फिर 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 बाई 25 का स्क्वायर 625, तो ये आ गया। अगर यहां पे हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, और 5 का इसी तरह निकालेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, फिर अगेन 5 जा तो 625। तो ये हमारा ये लॉ भी करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड लॉ हुआ। फोर्थ लॉ है a बाई बी इंटू सी बाई डी होल टू द पावर n। तो ये हमारा इस केस में क्या होता है कि पावर जो है वो दोनों रैशनल नंबर, यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, a बाई बी एक रैशनल नंबर है और दूसरा c बाई डी अनदर रैशनल नंबर है, तो दोनों के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा a बाई बी पहला रैशनल नंबर, इस पे पावर n इंटू c बाई डी दूसरा रैशनल नंबर, इस पे पावर n। उसी तरह का एक है कि a बाई बी बाई सी बाई डी, यहां भी दो रैशनल नंबर है, एक a बाई बी और दूसरा c बाई डी, यहां पे दोनों के बीच में डिवीजन है, और होल टू द पावर n, यहां मल्टीप्लीकेशन है यहां डिवीजन है, तो इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी टू द पावर n बाई c बाई डी टू द पावर n, यानी दोनों के ऊपर पावर जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट रूल है फिफ्थ रूल, a बाई बी टू द पावर माइनस n। तो माइनस n के केस में क्या होता है कि हम लोग पावर को पॉजिटिव करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट के अंदर ये ट्रेंड है कि हम इसको पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, बट पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे रैशनल नंबर को रेसिप्रोकेट करना होता है। तो इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n, यानी इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो हमेशा जब पावर
नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकेट करके पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग है रूल 6, a by b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो a बाई बी पे पावर किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट हमारा 0 होता है तो 0 होने पर उसका वैल्यू 1 ही होता है, चाहे वो x के ऊपर 0 हो, a बाई बी के ऊपर 0 हो, 2/3 के ऊपर 0 हो या किसी नंबर के ऊपर पावर 0, तो उसका एक ही वैल्यू आता है 1, दैट इज 1। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका प्रूफ भी देख लें कि a बाई बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है। प्रूफ ऑफ दिस रूल इज हियर। प्रूफ ऑफ रूल 6। सिंस वी नो दैट a by b to the power m divided by a by b to the power n equal to a by b to the power m minus n। हम लोग अभी अभी रूल पढ़े हैं सेकेंड रूल में कि a बाई बी पे पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी पे पावर n जो है वो होता है a बाई बी पे पावर m माइनस n। अब इफ m इक्वल टू n then we have a by b to the power m divided by a by b to the power n के जगह पे हम लोग m पुट कर देंगे, तो m बिकॉज की m इक्वल टू हमने n ले लिया है इक्वल टू a by b टू द पावर m माइनस n के जगह पे भी m पुट कर देंगे, तो m यानी दोनों में से किसी के जगह किसी को पुट कर सकते हैं बट सेम होना चाहिए, यानी m के जगह n पुट कर देंगे या n के जगह m पुट कर देंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहां पे हम जब डिवाइड करेंगे तो a बाई बी पे पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी पे पावर m, a बाई बी पे पावर m बाई a बाई बी पे पावर m, तो ये हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ m माइनस m 0 हो जाएगा, तो a बाई बी पे पावर 0 इंप्लाइज a बाई बी पे पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारा यहाँ प्रूफ है और इसको आप लोग देख लिए। अब हम लोग जो है यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो सीख लिए, इसके अंदर एक और आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसी को हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखना भी कहते हैं, तो ये भी एक्सपोनेंट टाइप का ही है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे और बीच में कुछ एग्जाम्पल्स जो है कुछ क्वेश्चंस टिपिकल सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू, टेक केयर।